हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम कटिंग करेंगे सिंपल कटोरी ब्लाउज की, जिसके लिए मैंने 75 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। बिल्कुल कम कपड़े में हम कटिंग कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम पेपर पे फार्मा कट करेंगे। इसके लिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम इसकी लेंथ लेंगे 15 इंच। हम इसकी लेंथ 14 इंच रखेंगे, इसकी 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंथ लेंगे। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें हम जो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के शोल्डर के अकॉर्डिंग, शोल्डर इनकी नेक के अकॉर्डिंग लेंगे। इनकी इसकी नेक 6.5 इंच है, तो शोल्डर इसके 7 इंच है, तो हम 1 इंच माइनस कर देंगे। हम इसके शोल्डर 6 इंच पे रखेंगे। अब हम इसमें अपना आर्म होल लेंगे। आर्म होल के लिए हम इस तरीके से सीधा देखने के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका आर्म होल हम फॉर्मूले के हिसाब से लेंगे। फॉर्मूला क्या है कि हम चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और डीप नेक के लिए हम उसमें 0.5 इंच ऐड कर देंगे। तो चेस्ट है 38 और इसका 4th पार्ट करेंगे तो 6.3 आएगा और उसमें हम 0.5 इंच ऐड कर देंगे तो 6.8 इंच हो जाएगा। तो ये हम ले सकते हैं, इसको 6.5 इंच पे ले सकते हैं। इतना में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 6.5 इंच पे हम इसका आर्म होल लेंगे। और अब हम इसका चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो इसमें हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे ब्लाउज में। तो इसका हम 38 में 2 इंच ऐड करके 40 हो जाएगा। इसका 4th पार्ट करेंगे तो हम 10 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप के लिए इस तरीके से हम शेप पट्टी से इसको शेप दे देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की शेप है, बैक पार्ट की शेप दी है। अब हम इसमें ये 1 से 1.5 इंच का कर्व होना चाहिए। आप अगर शेप पट्टी नहीं है तो इस तरीके से भी दे सकते हो। अब हम फ्रंट पार्ट की शेप देंगे। इसके लिए हम इसको हाफ करेंगे और हाफ इंच ही अंदर जाएंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसके इस तरीके से हम शेप दे देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की शेप है। अब हम करेंगे अपना जो हमारे कमर की मार्किंग है वो करेंगे। जितनी हमारी कमर है उसको हम पूरा पूरा लेंगे और इसमें 1-1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। ये हम इस तरीके से अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। इसमें हम पहले अपने रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर मेरे को 2.5 इंच रखना है, तो इसलिए मैंने 3.5 इंच लिया है। और उसके बाद में ये हम अपना नेक की इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और इसको इस तरीके से राउंड दे देंगे। ये नेक की हमारी मार्किंग हो गई है। ये हम हमारी कटोरी के लिए हम 2 इंच पे नेक पे मार्किंग करेंगे। नीचे हम ये जो तीरा होता है उसके लिए हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और इसमें ये 4 इंच पे हमारा जो नीचे हम तीरा जिसको बेल्ट बोलते हैं, इस तरीके से हाफ इंच इसमें हम और ऐड करेंगे, क्योंकि ये हाफ इंच हम इसमें ऊपर के पार्ट में हम हाफ इंच जो दबने में जाएगा उसका भी इसी में ले लेते हैं पेपर पे ही। तो ये हम हाफ इंच इसमें और ऐड करेंगे इस तरीके से। और अब इसमें हम ये 2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये आर्म होल में से ये जो हम कटोरी कटिंग करेंगे उसके लिए ये मार्किंग करेंगे। अब हम कटोरी का साइज निकालेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसको हम मार्किंग करेंगे। तो इसका देखिए 6.3 आया है, तो यहाँ मार्किंग करेंगे। 1 इंच ऐसे ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। ऊपर की साइड में इस तरीके से सीधा 1 इंच ऐसे जाएंगे, देखिए ये। और अब इसका यहाँ पे एक थोड़ा और अच्छे से इसको मेजर करके ऐसे मार्किंग करके और अब हम इस शेप पट्टी से इस राउंड को इस तरीके से राउंड दे देंगे। ये हमारी कटोरी कटेगी इस तरीके से। बिल्कुल इजी है कटोरी। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हम इसकी मार्किंग किए हैं। पहले नेक में 2 इंच पे मार्किंग किए हैं, आर्म होल में हम भी 2 इंच पे मार्किंग किए हैं। और हमारी कटोरी का साइज हम कैसे लेते हैं, जितनी हमारी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं और जो आता है उसको बेल्ट के ऊपर मार्किंग करते हैं। 1 इंच सीधा चलकर इस तरीके से इसको राउंड देते हैं और देखिए इस तरीके से हमारे पीस कट गए। ये हमारी नेक है, हमने बेल्ट भी कटिंग कर लिया है। और ये इसमें हम इसमें बिल्कुल मतलब दो एक पैर का मार्जिन बोलेंगे, जो 2 लाइन होती है इंच टेप में इंचेज की, उसके बराबर ही हम इसको छांट देंगे। क्योंकि थोड़ा सा जो डीप नेक होता है उसमें गला इधर उधर ना जाए, उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, कंधे में भी थोड़ा सही से रहे। ये हमारी कटोरी कट गई है और ये हमारा पूरा परफॉर्मा रेडी है। अब हम कटोरी को उरेब में कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम कटोरी को दूसरे पेपर पे रख के और फिर कटिंग करेंगे। कपड़े पे भी हमको ऐसे ही करना होता है। जो हम कटोरी कटिंग किए हैं वो हम नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें इसमें टक्स का साइज भी हमको लेना है। तो देखिए ये हम इस तरीके से एक बार इसकी
मार्किंग कर लेते हैं, जितनी हमारी ये कटोरी है उसकी इस तरीके से पहले हम इसकी अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। अब इस पे हम साइज रखेंगे। साइज का पहले बिल्कुल मिड पॉइंट निकालेंगे, जो नीचे की साइड का हिस्सा है उसमें इस तरीके से, और 1.5 इंच हम नीचे जाएंगे और इस लाइन को इस तरीके से हम सीधा करेंगे। और अब हम इसमें हम डर्ट कितनी लेंगे, 2.5 इंच की। तो 2.5 इंच का हाफ कितना होता है, हाफ ही दोनों साइड में हाफ हाफ इंच कर देंगे, मतलब हाफ कर देंगे इसका, जो 2.5 इंच है उसका ये हमने। और इसमें इन जो 2.5 इंच का हाफ किया है उसमें भी हम हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जो ऊपर की साइड में भी हमने हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है, जो हमारा मार्जिन में जाएगा, जो हम इसको कटोरी की जब स्टिचिंग करेंगे उसके लिए भी हम हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो पहले हम 2.5 इंच जो हमारा साइज है उसका हाफ हाफ दोनों साइड लगाएंगे, फिर उसमें भी हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और ये ऊपर भी हमने हाफ इंच इसीलिए एक्स्ट्रा लिया है ये, ताकि हम ये मार्जिन में दबने में जाए। इधर की साइड में भी हम ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे ये इस तरीके से। और अब ये हम नीचे भी इस तरीके से इसको राउंड में दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए हम इसको थोड़ा इसको सेट करके और इस तरीके से हम इसका ऐसे राउंड देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसकी इस तरीके से। जो हमारा डर्ट साइज है उसमें भी हम दोनों साइड में हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे, इधर भी ये हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। इस तरीके से हम अपनी कटोरी की कटिंग करेंगे। ये हमारी मैन कटोरी कट के रेडी है, और इस तरीके से हम अपनी डर्ट को डालेंगे, इस तरीके से इसकी स्टिचिंग होगी। आपकी कटोरी छोटी बड़ी रहे तो आप इसको कटिंग करके देख सकते हैं। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के शोल्डर बैक नेक के अकॉर्डिंग लेंगे। बैक पार्ट में हम ये पूरा हमारा फुल शोल्डर है, अब इसमें हम ये 1.5 इंच कम करेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके हम पहले आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। आर्म होल की लेंथ हम वही है 6.5 इंच सेम रहेगी दोनों की। और इसके बाद में हम इसकी मार्किंग करेंगे। नेक का उसका चेस्ट भी हमारा 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हम अपना इसको राउंड दे देंगे। ये हम इसकी आर्म होल की जो शेप है उसका राउंड दे देते हैं। इसके बाद में हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर में हम 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे और 1 इंच हम डर्ट का लेंगे। जो पीछे हमारी डर्ट डलती है वो आधा आधा इंच की डलेगी, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की साइड में। डर्ट की लेंथ हम इसमें 9.5 इंच तक ले लेते हैं ऊपर से मार्किंग करके। और अब इसके बाद में हम अपना नेक और शोल्डर का मार्किंग करेंगे। इसमें जो हमारा रेडी शोल्डर जो फ्रंट पार्ट का है उतना ही शोल्डर लेंगे, चाहे नेक का जो इसकी विड्थ है ये कम हो जाए, तो बट हमको शोल्डर दोनों बराबर लेने हैं। तो हम फ्रंट पार्ट से मार्किंग करके और उस तरीके से हमने अपना नेक लिया, और जितना हमारा बच गया है उसका हम अपना इसमें जो नेक की मार्किंग करेंगे। और ये नेक हम लेंगे इसमें 7.5 इंच पे, और इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर देंगे। ये 7.5 इंच की लेंथ लेंगे नेक की, बैक नेक की लेंथ है, और ऐसे इसको राउंड दे देंगे। देखिए हम इस तरीके से अपना आर्म होल को भी मेजर कर लेंगे। छोटा बड़ा हो रहा हो तो हम यहीं पे उसको सेट भी कर सकते हैं, तो पहले हम उसको मेजर कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट था। बैक पार्ट सबका सेम ही कटिंग होता है, किसी भी ब्लाउज टाइप का ब्लाउज हो उसका सेम ही कटिंग करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसके बाद में अब हम इसकी क्लॉथ पे कटिंग करेंगे। ये हमारा क्लॉथ का इसमें 38 साइज में और 75 सेंटीमीटर ही क्लॉथ है। देखिए हमने किस तरीके से, अगर आप फार्मा पे कटिंग करके करते हैं तो बिल्कुल कम कपड़े में भी आप ब्लाउज बना सकते हैं। देखिए हमने किस तरीके से इसको एडजस्ट किया, आप देख सकते हैं। अब इन सबको हम थोड़ा थोड़ा मार्किंग करके और कटिंग कर लेंगे। कटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये बिल्कुल सटे हुए से सबको सेट कर रखा है, तो हम इनको धीरे धीरे हटा हटा के एक एक करके ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे। हम मार्किंग भी कर रखा है इसमें। ये देखिए हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गया है। इस तरीके से हम पार्ट्स को निकालते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हम इसमें बेल्ट का है। ये देखिए अब ये हम इसके कटोरी का जो हमने दूसरी कटोरी कटिंग की थी उरेब में, उसकी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हमारी कटोरी कटिंग हो गई है। अब ये हमारा बाजू के लिए, बाजू में हमारा जो
आर्म होल है उसमें ज्वाइंट आएगा नीचे, तो हम इसको अभी थोड़ा सा सही करके रख लेते हैं, फिर स्टिचिंग करेंगे तो इसमें नीचे ज्वाइंट करके फिर कटिंग करेंगे बाजू की। हमने इस तरीके से रख लिया है। पहले हम अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो पहले अब इसमें हम जो हमारा कटोरी है उसको अपने मेन पार्ट से ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद में हम इसमें डर्ट डालेंगे। तो ये हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हम इसमें डर्ट डालेंगे। डस्ट डर्ट कटोरी को स्टिच करने के बाद में इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल हाफ में एक मार्किंग करेंगे और इसके बाद में हम इसकी डर्ट की लेंथ लेंगे, हम 3.5 इंच पे डालेंगे और इस तरीके से मार्किंग करके दोनों पार्ट में, देखो दोनों साइड में हमारा बराबर होना चाहिए, बीच में बिल्कुल डर्ट डालना है हमको। और इस तरीके से हम इस पे मार्किंग को दोनों दोनों पार्ट पे ऐसे मार्क कर लेंगे। और अब इसमें हम कितनी डर्ट डालनी है, हमको टोटल 2.5 इंच की डर्ट डालनी है। तो दोनों साइड में 2.5 इंच का हाफ हाफ करके इस तरीके से मार्किंग करेंगे और उसकी हम, ये देखिए मार्किंग कर लिया, इस तरीके से हम इसमें डर्ट डालेंगे। और अब इसमें हम ये डर्ट डाल देते हैं इस तरीके से। अब हमने देखिए डर्ट डाल दी, हमारे कप बन के रेडी हो गए, देखिए कितने अच्छे से कप बने हैं। अब हम इसमें बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद में ये हमारा बैक पार्ट का हिस्सा है, इसमें भी हम डर्ट डालेंगे हाफ हाफ इंच की। और ये हमने बेल्ट ज्वाइंट कर ली है। और अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से ज्वाइंट कर देंगे, इसके शोल्डर्स को। ये हम शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद में हम अपनी हुक आई की भी पट्टी लगा लेंगे। हमने शोल्डर्स ज्वाइंट कर लिए हैं, हुक आई की पट्टी भी लगा ली है। ये आई की पट्टी है और ये इधर की साइड में इसको देखिए एक्स्ट्रा, इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे। और ये हुक की पट्टी है और हुक की पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप इस पे मशीन से भी स्टिच लगा सकते हैं या तुरपाई कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अब इसके बाद में हम अपनी उरेब की पट्टियों की कटिंग करेंगे, जो हम अपने नेक पे लगाएंगे। इस तरीके से देखिए 1 इंच, लगभग 2 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए, ये हम उरेब की पट्टियां कटिंग कर ली है और इन पट्टियों को हम नेक पे लगाएंगे। इस तरीके से ये नेक पे डबल फोल्ड करके ही लगाएंगे। अब हम ये जो हमारी बाजू थी उसमें कपड़ा कम था, तो उसमें हम ये नीचे इस तरीके से कपड़ा ज्वाइंट कर लिया है और बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू में 3 इंच का डीप देख के 8.5 इंच की हम रखेंगे आर्म होल की लंबाई, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का, और आगे की साइड में 6.5 और 1.5 इंच मार्जिन का। और ये हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की भी इसमें हम इस तरीके से इसमें छटाई कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट की हमने छटाई कर दी है। अब हम इस तरीके से दूसरे की भी छटाई छटाई कर लेंगे और हम बाजू को ज्वाइंट कर देंगे। ये नेक की पट्टी लगा ली है, देखिए हमने नेक की पट्टी इस तरीके से डबल फोल्ड में लगाई थी और ज्वाइंट कर दी है। नीचे भी हमने पट्टी लगा के ज्वाइंट कर दी है। ये हम इसमें हुक आई न लगा के बटन लगवाए थे किसी ने, तो हम बटन लगाए हैं इसमें। ब्लाउज को सारा कंप्लीट कर लिया है हमने, तुरपाई भी कर दी है, सब काज बटन भी कर लिए हैं। और अब हम इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। फिटिंग की मार्किंग करके फिटिंग लगा के और फिर ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। ये हम मार्किंग कर लिए हैं। और अब ये हमारा ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए कितने अच्छे से सिल के रेडी हो।